अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इसी तरह ठीक रखे। इन्फिनिटी गाड़ी है, 2009 मॉडल है। तो गाड़ी में प्रॉब्लम ये है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है। तो सम टाइम कभी कभी कस्टमर का कहना है कि ये स्टार्ट हो जाती है और कभी स्टार्ट नहीं होती। ठीक है। अब गाड़ी सुबह से मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है। तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। दो तीन दफ़ा मैंने आगे इसको सेल्फ मारा लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो सबसे पहले एक ज़रूरी चीज़ है, जब आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती आप दो तीन चीज़ें किस तरह चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप बैटरी चेक करते हैं, इसकी बैटरी भी ठीक है। ठीक है। इसकी मैं कोयल में करंट चेक कर रहा हूँ, कोयल में करंट भी नहीं आ रही, इंजेक्टर में पल्स भी नहीं आ रहे। तो मीटर में इसकी सारी लाइटें भी आ रही हैं, लेकिन इसकी जो है सिक्योरिटी की लाइट है ये कंटिन्यू ऑन है। इसको बंद होना चाहिए जब आपका स्विच ऑन हो, इग्निशन ऑन हो, तो ये सिक्योरिटी की लाइट बंद होनी चाहिए। जब ये सिक्योरिटी की लाइट बंद नहीं होगी तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि आपका सिक्योरिटी का कोई मसला बना हुआ है। ठीक है। तो सेल्फ मार के मैं आपको दिखा देता हूँ। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है। इसको मैंने डायग्नोस किया, ये आप देख सकते हैं। दोबारा बैक आके मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, एशिया में जाएंगे हम। एशिया में इन्फिनिटी। यहाँ से हम मैनुअल सिलेक्शन पे जाएंगे, टेस्ट बाय सिस्टम। ठीक है। यहाँ से हम ऑल सिस्टम। जैसा कि आप फर्स्ट में देख सकते हैं, इंजन पे क्लिक कर देंगे हम, इसको ओके कर देंगे। यहाँ से हम रेड फॉल्ट कोड, जैसा कि आप देख सकते हैं, तीन कोड आ रहे हैं इसके, P1612, P1614, P0335। ठीक है। पहला कोड आप देख सकते हैं, चेन ऑफ ECM इमो, चेन ऑफ इमो की। तीसरा कोड है इसका CKB, करंट सेंसर सर्किट। ठीक है। तो ये करंट सेंसर का भी कोड दे रहा है और इसका इमोबलाइज़र का भी कोड आ रहा है कि आपका इमोबलाइज़र काम नहीं कर रहा। ठीक है। ये तीन कोड आप देख सकते हैं। तो गाड़ी को अब मैं चेक करूँगा, गाड़ी के क्या मसला है गाड़ी में और कहाँ पे मसला है। तो वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको इस वीडियो से फ़ायदा आ सके। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और वीडियो को शेयर भी किया करें अपने दोस्तों के साथ। और जिन भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जी फ्रेंड, गाड़ी के मैं नीचे आ गया हूँ। तो जो इसका करंट सेंसर का कोड आ रहा था, पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ, फिर ऊपर वाले दो कोड जो थे उसको बाद में चेक करेंगे। पहले इसका फॉल्ट क्लियर करते हैं। ये फॉल्ट इसका ये है, ये सेंसर आप देख सकते हैं लूज़ कनेक्शन है, टूटा हुआ है, जिसकी वजह से इस कंप्यूटर को इसका जो आउटपुट सिग्नल होता है वो सही से मिल नहीं था रहा। तो ये आप देख सकते हैं 3 वायर वाला सेंसर है, ये लूज़ है बिल्कुल। ठीक है। इसको मैं खोल के सेंसर को आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर फ्राई व्हील है, वो दंदों वाला, जो ये सेंसर को ऑपरेट करता है, जिससे कंप्यूटर को इसका बैक सिग्नल मिलता है। तो ये 3 वायर वाला है। ये मैंने सेंसर इसका ओपन कर लिया है, ये आप देख सकते हैं इसका फ्राई व्हील। और ये सेंसर के आगे आप देख सकते हैं एक लोहे की पतरी है, तो ये मैग्नेट करती है। जब ये फ्राई व्हील गाड़ी को सलम मारेंगे, ये फ्राई व्हील इसका घूमेगा, जिससे इसको मैग्नेट मिलेगा और ये बैक सिग्नल भेजेगा ECM को, और ECM को पता चलेगा कि गाड़ी को सल्फ लग रहा है। तो फिर उसके बाद ECM कंट्रोल करता है, कोयलों में पल्स भेजेगा इंजेक्टरों में, जिससे गाड़ी स्टार्ट होती है। ये सेंसर का ये फंक्शन होता है। कंप्यूटर का सबसे पहला काम ही ये सेंसर से शुरू होता है। इसको करंट सेंसर बोलते हैं। इसकी 3 वायर होती हैं,
ठीक है। तीनों इसकी इंजन कंप्यूटर से आएंगी। ठीक है, तो ये मैं आपको वायरिंग दिखा देता हूँ इसकी। ये 3 वायर हैं। एक वायर में 5 वोल्ट आएंगे, एक वायर इसका ग्राउंड रहेगा। ठीक है, और एक वायर इसकी आउटपुट सिग्नल है जो सीधा इसकी इंजन कंप्यूटर पे जाएगी। ये सेंटर वाली इसकी आउटपुट सिग्नल है, और जो राइट पे है फर्स्ट पे वो इसकी 5 वोल्ट है और एक इसकी ग्राउंड है। ठीक है, अब मैं जाके अंदर चेक करता हूँ इसका सिक्योरिटी का कोड क्यों आ रहा है, और सिक्योरिटी का प्रोग्राम करते हैं और चेक करते हैं। जी फ्रेंड, गाड़ी में ये इस डब्बी का फॉल्ट था। ठीक है, तो ये इसकी पुरानी वाली है, इसमें प्रॉब्लम थी, ये इसकी ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी की लाइट भी ऑन है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ये ओल्ड है और ये इसकी मैं न्यू लेके आया हूँ सेकेंड हैंड। तो इसको मैं अब फिट करूँगा, फिट करके इसका प्रोग्राम करूँगा चाबी का, फिर उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करके हम देखेंगे। तो इसकी लोकेशन ये वाली है, ये इसके ऊपर आएगा, इसका ग्रिप ये है, इसके अंदर 5 वायर होती हैं, ये आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट वाली वायर पे 12 वोल्ट करंट आएगी। मेन बैटरी की इसका एक फ्यूज़ भी होता है, और 2 वायरों में इसमें अर्थ आएगा। ये जो सेकंड वाइट में ब्लैक है इसमें भी अर्थ आएगा, और ये जो फुल ब्लैक है इसमें भी अर्थ आएगा, और बाकी एक ब्राउन है और एक रेड में ब्राउन है। ये दोनों वायर सीधा कंप्यूटर में जाएंगी। ये इसकी सिग्नल होती हैं आउटपुट, जो कंप्यूटर को बताती हैं कि इसकी ट्रांसपोर्टर जो है इसका मैच हो गया है कंप्यूटर के साथ, जिससे गाड़ी को स्टार्ट होने में मदद मिलती है। तो ये इसका 5 वायर वाला ग्रिप है। इसके अंदर मैं अब इसको, ये इसका न्यू वाला जो मैं लेके आया हूँ, इसको मैं फिट करूँगा। ये मोबाइल रखूँगा एक साइड पे, अकेला आदमी हूँ, वीडियो भी बनानी होती है साथ और काम भी करना होता है। तो ये इसका ग्रिप फिक्स करूँगा मैं। तो वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले और फ़ायदा हासिल हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। फिट कर दिया इसको मैंने, ये आप देख सकते हैं इसकी फ़िटिंग बराबर हो गई है। ठीक है, इधर एक 10 का वोल्ट आएगा, इसको मैं फ़िक्स करूँगा। फिक्स करने के बाद इसका प्रोग्राम करूँगा, प्रोग्राम करके इसको मैं स्टार्ट करूँगा। गाड़ी का स्विच ऑन कर दिया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जाना है, इसको ओके करूँगा। ये आप देख सकते हैं मैच। ठीक है, ये पूरा सिस्टम बोल रहा है कि ये इसका पुराना वाला पिन कोड है, ये न्यू वाला। ठीक है, ये मैंने लिख लिया हुआ है, इसको मैं कंटिन्यू कर दूंगा। ये आप देख सकते हैं, इसको फिर कंटिन्यू कर दूंगा। यस यस, टिप प्लीज़ इंसर्ट द स्मार्ट की कार्ड, टर्न ऑन इग्निशन स्विच। स्विच पहले ही इसका ऑन कर दिया। कंटिन्यू। अब इसका पिन कोड डालना है। Turn on and turn off the ignition switch several times. You hear the steering wheel ring. तो इसको अब मैं, जैसा कि आप देख सकते हैं सिक्योरिटी की लाइट इसकी बंद हो गई है, स्विच ऑन है गाड़ी का। ठीक है, तो इसको एक दफ़ा हम सलब मार के अब चेक करते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं बिल्कुल फिट हो गई है गाड़ी। तो ये इसका सिंपल सा तरीका है। तो आपके पास निसान की कोई भी गाड़ी है, निसान, इन्फिनिटी, इनका वायरिंग का डायग्राम जो है
सारा सब गाड़ियों का बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो प्रोग्राम करने का भी सेम तरीका है, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर किया करें। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको बंद करके स्टार्ट करा के चेक करवा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई है। इसका आप एक दफ़ा कोड चेक कर लेते हैं। यहाँ इंजन में जाएंगे, जी फ्रेंड, इसको रीड फॉल्ट कोड, ठीक है। इसको एक दफ़ा हम रीसेट कर देंगे। इग्निशन ऑन एंड इंजन स्टॉप, इग्निशन ऑन कर दिया गाड़ी को, ठीक है। इसको हम ओके कर देंगे। क्रॉस कोड कमांड सेंड परफॉर्म रीड कोड फंक्शन टू वेरीफाई बैक, एक दफ़ा आप चेक कर लेते हैं। नो फॉल्ट कोड, गाड़ी स्टार्ट है, मीटर में कोई लाइट नहीं आ रही, ठीक है। तो एक लाइट आ रही है फोर व्हील ड्राइव, ठीक है। तो इस गाड़ी में एक और प्रॉब्लम है, इसका ये जो आप स्विच देख रहे हैं 2 व्हील ड्राइव ऑटो 4 व्हील ड्राइव, ये भी काम नहीं कर रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं इस टॉपिक पे बनाऊंगा, इसकी वायरिंग के बारे में बताऊंगा और इस गाड़ी का फॉल्ट भी बताऊंगा अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तो अभी इस वीडियो में मैं इसका फॉल्ट ट्रेस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसका मैं आपको वीडियो बना के अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो इसका कोड आप देख सकते हैं, अब कोड बिल्कुल नहीं आ रहा। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।